सकता है? चंद्रशेखर से बड़े नेता हैं विनोद तेजयान जी, कभी डिबेट करा लो। इनका झंडा पहले भी है, इसी समय ठवा था वालिया का भी, चंद्रशेखर का भी, बहन जी का भी। से विनोद तेजयान, जिसके साथ दलित समाज निर्दलीय 19,000 वोट लिए थे इसने एक बार। कि हम तो दीवाने बाबा साहब के नाम के। मैं कहूँ चंद्रशेखर भी कुछ नहीं है, ये तो वक्त होता है, पता नहीं किसका कहाँ वो लग जाए। मुकदमा लगाने का काम नहीं करते, फंसवाने का, ये बचाने का काम करते हैं, संविधान की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। समाजवादी 100% टिकट तेजान जी को देगी, और मैं दावे से कह रहा हूँ आपको, जितनी मेहनत ये कर रहे हैं इस टाइम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और हर पार्टी अपनी जोड़ घटा गुणा भाग में लगी हुई है, क्योंकि 2027 में हर पार्टी का सपना है कि उसकी सरकार बने। इस समय हम रामपुर विधानसभा में मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं रामपुर विधानसभा के ये सभी लोग इस समय हमारे साथ में बैठे हुए हैं। इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से 2 बार से देवेंद्र नीम भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर यहाँ से जीतते आ रहे हैं, तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में देवेंद्र नीम को हराया जा सकता है। और शुरुआत सर मैं आपसे करूंगा, रामपुर मनिहारान विधानसभा में क्या भाजपा के जो विधायक हैं देवेंद्र नीम, उन्हें हराया जा सकता है? भाजपा प्रत्याशी को चुनाव हराया जा सकता है? बिल्कुल हराया जा सकता है। समाजवादी पार्टी को हरा देगी, भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी हरा देगी। सहारनपुर की 7 सीटों पर समाजवादी जीतेगी, और जहां तक देवेंद्र नीम का मतलब वो 7 विधानसभा में ही है। वो भी वजह क्या है? वजह यह है कि लोग बाग परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, किसान परेशान है, किसान मिलों पे बैठे धरना दिए, बहुत बुरी हालत है। वो जो डमरू इन्होंने बजाया था धर्म और जाति के नाम का, उससे तंग आ चुके लोग, छक चुके वजह। अब लोग जो है ना विकास चाहते हैं, तो महंगाई से पिंड छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे घर में जो है एक महिला जिस टाइम अपने किचन का सामान खरीदने जाती है तो ये उसे ही पता है। अब ये कलई खुल गई है इनकी कि ये जो कह के आए थे इस देश में वो काम अब चलने वाला नहीं है। इन लोगों को बहुत बहकाया। अब की बार लोग बाग सजग हैं, जाग गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी को 100% हराने जा रहे हैं। जाति और धर्म की राजनीति तो इस बार भी होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। लोग छक गए, उससे समझ गए जाति धर्म का जो खेल खेल रहा था, इससे लोग तंग आ चुके हैं। अब इसमें नहीं पढ़ना चाहते लोग, अब वापस लौट गए लोग। बहुत हो गया, 10 साल हो गए इनकी सरकार होने जा रही। आपकी जाति क्या है? हम राजपूत हैं। तो राजपूत समाज के बारे में तो ये कहा जाता है कि भाई ये तो भाजपा का पक्का वोटर है, ये तो इधर उधर जाता ही नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, ये बात कहने की थी। अभी जब चुनाव हुआ था पीछे पार्लियामेंट का, राजपूतों ने जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश की सारी सीट हराई थी। राजपूत एक तरफा जो है ना भारतीय जनता पार्टी के साथ गया था। सभी लोग तो एक तरफा नहीं होते, लेकिन ज्यादातर लोग इनके वापस आएंगे और वोट देंगे। वो तो कुछ मुद्दों को लेकर मोदी का विरोध था। हाँ, मोदी का विरोध, अब भी मोदी का विरोध रहेगा। बिल्कुल नहीं जाएंगे राजपूत। हाँ, मैं ये तो नहीं कह सकता 100% देंगे, लेकिन मतदाता जो है समाजवादी पार्टी के साथ भी जाएंगे। समाजवादी पार्टी का राजपूतों पे बहुत बड़ा एहसान है। जगदीश राणा के रूप में, राजेंद्र राणा के रूप में, महावीर राणा के रूप में बहुत लोग हैं जिनको हमेशा अगर कुछ दिया है समाजवादी ने दिया है। चाहे वो राजा भैया को मिनिस्टर बनाना हो, वो भी नेताजी के साथ रहे हैं। नारद राय रहे हैं, अंबिका चौधरी रहे हैं, और आपके हरिदमन सिंह राजा, ये सब लोग मिनिस्टर रहे हैं नेताजी के साथ में। राजपूत 19 मिनिस्टर थे जब नेताजी थे और अखिलेश की सरकार थी। इसलिए राजपूतों को पता है इस चीज का कि क्या करना है। वो छक लिए हिंदू मुसलमान वाली उससे। नहीं, भाजपा ने तो यहाँ उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, और जितने नाम आपने राजपूत समाज के गिनाए, तो क्या योगी आदित्यनाथ उन नामों में कुछ छोटे चेहरे हैं? नहीं, छोटे और बड़े की इसमें बात नहीं है। जहां तक राजपूतों की बात है, राजपूत आज इस टाइम पे जिले की राजनीति में राजपूत राजनीति खत्म है। इस हिसाब से खत्म है कि चाहे आप वीरेंद्र ठाकुर को ले लो, जगदीश राणा का परिवार ले लो, राजेंद्र राणा का परिवार ले लो, शशिबाला पुंडीर का परिवार ले लो, जितने भी ठाकुर यहाँ इस टाइम जिले में है वो सब पैक हो गए जब से भाजपा आई है। सिर्फ एक योगी के भरोसे ये राजपूत अब इंतजार करने वाले नहीं, अब वापस आएंगे और वोट देंगे समाजवादी पार्टी को। देवेंद्र नीम का जो 2 योजनाओं का जो डेवलपमेंट है, तो उसे कैसे बुलाया जा सकता है? कहाँ है डेवलपमेंट? हमारे गांव में तो 100 रुपए भी नहीं लगे। मैं अपने गांव की बात करूं, रामपुर विधानसभा में हमारा गांव पड़ता है, मुझे तो कहीं डेवलपमेंट दिखाई नहीं देता।
ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं है। अभी मैं एक गांव में गया था राजपूतों के, उनके घर में अचानक एक बहुत बड़ी मौत हुई। उन्होंने बताया कि ना तो मरने में आया ना 13वीं में आया, किसी के यहाँ आना नहीं जाना नहीं है। ये फिलोसफी जो थी ना कि हम मोदी और योगी के नाम पर, धर्म के नाम पर हमें लोग वोट देते रहेंगे, इसे लोग ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जो लोग सड़क पर आकर काम करेगा जो आदमी, लोग उसे वोट देंगे। तो रामपुर मनिहारान विधानसभा में सड़क पर आकर कार्य, चलो मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूँ, कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है, वैसे तो पार्टी के सभी वर्कर काम कर रहे हैं, टिकट मांगने का सबका अधिकार है। लेकिन मैं देख रहा हूं जब तक समाजवादी पार्टी की मेंबरशिप हो रही है और अब आकर जो हमारा कार्यक्रम इसका चला है SIR का, ये टोटल का टोटल 100% कंप्लीट अगर किसी ने किया है तो सबसे पहले सातों विधानसभा में, इस विधानसभा में विनोद तेजियान ने कहा है। विनोद तेजियान इस काम को ऐसे कर रहे हैं जैसे एक बच्चा ट्यूशन करता है, पढ़ता लिखता है और अपने बैग लेके जाता है और वो शाम को आकर फिर अपने होमवर्क करता है। इस तरह हर टाइम उसके हाथ में बैग होता है कि जहां भी वो बैठते हैं वहीं अपना बैग साथ रखते हैं और लगातार काम कर रहा है। एक गाँव में जा रहा है, मेहनत कर रहा है, और जो मेहनत करता है निश्चित रूप से उसी को फल भी मिलना चाहिए। लेकिन टिकट तो विनोद तेजियान पिछली बार भी प्रयास में थे, जसवीर वाल्मीकि को टिकट मिल गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के वोट के अलावा विनोद तेजियान के पास अपना क्या है? ऐसा है जो आप बता रहे, पिछली बार भी टिकट का प्रयास किया था। नेतागिरी ऐसी चीज है, राजनीति, इसमें सभी लोग प्रयास करते हैं, कभी कभी टिकट कट भी जाता है। सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, उनके आदेश के साथ चलेंगे। लेकिन अब भगवान ने चाहा, उम्मीद है मुझे विनोद तेजियान का ही टिकट होगा और विनोद तेजियान ही फाइट करेंगे इसे। और जसवीर वाल्मीकि को यहाँ से टिकट नहीं मिला था। जसवीर वाल्मीकि को पार्लियामेंट लड़ा था हाथरस से, यहाँ से उनको चुनाव का कभी टिकट नहीं मिला, तो इसलिए विनोद तेजियान ही चुनाव लड़ेंगे और यही चुनाव जीतेंगे। ये रिजर्व सीट है। मेरा सवाल आपसे ये है, जो मैंने बात आपसे पूछी कि विनोद तेजियान के पास अपना क्या है, खासकर दलित वोटों में क्या है? हाँ, जहां तक दलित वोटों की बात करी आपने, अब आजाद समाज पार्टी बन गई, एक बहुजन समाज पार्टी है। सहारनपुर की राजनीति में दो ही आदमी ऐसे हुए, एक जगपाल सिंह जो आज इस दुनिया में नहीं है, जगपाल सिंह जी, और दूसरा उनका शिष्य विनोद तेजियान, जिसके साथ दलित समाज निर्दलीय 19,000 वोट लिए थे इसने। एक बार चुनाव लड़कर देवबंद विधानसभा थे, वो रिजर्वेशन में भी थी। इसलिए जितना दलित इसको मिल सकता है, हर गांव में कम से कम 30, 40, 50% दलित इसको वोट मिलेगा अगर ये चुनाव लड़ेगा। ऐसा आप जाकर भी मालूम कर सकते हैं क्षेत्र में। दलित समाज में अगर आजाद समाज पार्टी की हम बात करें या फिर भाजपा के तो विधायक हैं देवेंद्र नीम, और उधर रविंदर मोल्लू जो 2-3 बार के विधायक हैं, वो भी इस समय शांत बैठे हुए हैं। तो ये लोग भी तो अपना खूब प्रयास करेंगे। आजाद समाज पार्टी से कमल वालिया चुनाव मैदान में है। नहीं, वो भी लोग अपना प्रयास करेंगे, उन्हें प्रयास करना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि उनके प्रयास, इसके प्रयास के सामने उनका प्रयास फीका रहेगा। ये पढ़े लिखे इंसान है, नॉलेज है बहुत ज्यादा है विनोद तेजियान को। और सबसे बड़ी चीज यह है कि पॉलिटिकल आदमी है, एक चीज का ज्ञान रखता है। वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। मैं कहूँ चंद्रशेखर भी कुछ नहीं है। ये तो वक्त होता है, पता नहीं किसका कहाँ वो लग जाए। अन्य कभी जगपाल सिंह जी ने मायावती को चुनाव हरा दिया था। क्या बात आप कर रहे हैं ठाकुर साहब? चंद्रशेखर आजाद एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूरा देश उन्हें जानता है, और किस तरीके से दलित समाज उनके पीछे है। तो क्या आपको दिखाई नहीं देता? आप विनोद तेजियान को उनसे बड़े नेता बता रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए आप। ऐसा है, जहां तक चंद्रशेखर की बात है, चंद्रशेखर अपनी जगह ठीक है, वो अपना संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन विनोद तेजियान जिस फील्ड में चुनाव लड़ेगा, जिस विधानसभा से, उस विधानसभा में कोई भी किसी की पार नहीं बसने की, ये वोट लेने की क्षमता है इनके अंदर। जब कभी ये बोलते हैं, बात करते हैं मुद्दों पे, लोगों के जहन तक जाती है वो बात, उसको समझाते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें क्या करना है। उन जिन नीतियों पे बोलते हैं, तो कई बार मैं इनके साथ गया हूँ सभाओं में, तो लोगों की समझ में आती है, खासतौर से SC समाज की तो बहुत समझ में आती है। और ये इनका वोट नहीं काट सकता कोई भी, अगर इन्हें टिकट मिलेगा, इन्हें 80 वोट बहुत मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर जो ठाकुर साहब हैं, उन्होंने बड़ा दावा किया है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, उसमें ठाकुर समाज का भी बहुमत में मत समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने दावा किया है कि अगर विनोद तेजियान को टिकट मिलता है तो यहाँ पर देवेंद्र नीम को बड़ी आसानी से, यानी भाजपा प्रत्याशी जो भी होगा, उसे आसानी से चुनाव हराया जा सकता है। और मैं थोड़ी सी बात आपसे करूंगा। सर, आप इधर आ जाइए। अब मुझे बता दो, रामपुर विधानसभा में दलितों की क्या स्थिति होगी? आप तो जो है घूम ही रहे। महोदय,
मैं स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र दलित बाहुल्य सीट है और शायद इसी समीकरण के आधार पर इस सीट को रामपुर सुरक्षित विधानसभा सीट रखा गया। खासतौर से यहाँ का मतदाता जो अधिकांशतः मेरे अपने समाज का है, वो ये कहता है कि हम तो दीवाने बाबा साहब के नाम के, हम तो दीवाने बाबा साहब के नाम के, इज्जत मिली है हमको उनके संविधान से, इज्जत मिली है हमको उनके संविधान से। महोदय, आप रामपुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र की बात छोड़ दीजिए, अभी चुनाव हुआ, हमारे यहाँ से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीत के गए, कहीं ना कहीं उनको जिताने में भूमिका अगर थी इनकी एक आवाज पर। आप रामपुर सुरक्षित विधानसभा की बात करने सहारनपुर देहात में चले जाइए यार, जहां पर भी हमारा दलित वोट है वो विनोद तेजयान जी की आवाज पर गठबंधन को देने का काम किया, क्योंकि ये इन गरीबों के, दलितों के, आज की तारीख में आप सहारनपुर की बात छोड़ दीजिए, सहारनपुर देहात की बात छोड़ दीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बच्चा बच्चा इनको अच्छी तरह से जानता है कि हमारे हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है। विनोद तेजयान लड़ रहे हैं। विनोद तेजयान जी, विनोद तेजयान जी समय समय पर, मैं फिर थोड़ा आपका ध्यान आकर्षण कर चाहता हूं, युवा वर्ग अच्छी तरह जानता है, जब आप मंत्री हुआ करते थे बसपा की सरकार में, उधर आरक्षण हमारा बचाने की बात थी, आप मंत्री हैं, उधर से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश होता है कि आप आंदोलन ना करो, रेल मत रोको, लेकिन उन्होंने उस पद को भी लात मारते हुए, क्योंकि सवाल आरक्षण था, मेरे समाज के लोगों का आरक्षण चाहता था, विनोद तेजयान जी ने उस मंत्री पद को भी लात मार करके हमारे दलितों के आरक्षण की बात की लड़ाई लड़ने काम किया था। तो क्या यहाँ का दलित भूल सकता है? यहाँ का दलित लामबंद होकर के विनोद तेजयान जी के साथ में खड़ा है। अगर उसकी बात अगर हम करें तो चर्चाएं तो चंद्रशेखर के नाम की हैं। समय समय पर सर, मैं जरूर इस चीज को कहूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ महत्व हो सकता है कि कुछ युवाओं में उनके प्रति रहा हो, खास तौर से उन्होंने ये समझने का काम नहीं किया। ठीक है कि आज की तारीख में वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, आसपा के अध्यक्ष भी बने हुए हैं, यहाँ कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं होगा कि आज की तारीख में युवाओं के ऊपर जब कोई मुकदमे लगते हैं, महोदय, आज का युवा ये भूल जाता है कि तेरा भविष्य क्या होगा, आने वाला समय तेरा क्या होगा, वो भूल जाते हैं कि अगर तेरे ऊपर मुकदमा लगेगा तो तेरे लिए कौन रक्षक बनकर के तैयार होगा। हमारे याद है, हम अखबार में पढ़ते हैं, बनारस के अंदर जब उन लोगों के ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही थी, मेरे नौजवान साथी, मेरे दलित समाज के, जब वहां बनारस के अंदर उनके अंदर जेल के अंदर ठूकने का काम वहां का थाना अध्यक्ष कर रहा था, और उनसे स्कूल के अंदर जैसे उठ बैठक लगवाई जा रही थी, और उन्होंने कहा कि भाई आपकी जमानत और आपका सब कुछ, आप कौन है? उन्होंने कहा था कि हम आसपा के लिए, चंद्रशेखर के लिए संघर्ष किया था। क्यों? इसके पश्चात में जब जमानत की बात आई तो यहाँ पर बयान आता है हमारे उस राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। आखिर क्यों? ये उसी समाज के, कमेरे समाज के बच्चे हैं, उसी कमेरे समाज की माँ की कोख से इन्होंने जन्म लिया महोदय, जो सुबह खुरपा लेकर के गुजरती है। अगर उनके लिए अगर कुछ काम करने काम किया है तो विनोद तेजयान जी जो हैं वो हमारे हैं और वो काम कर रहे हैं। मतलब आपके कहने का ये है कि भाई दलित समाज अब की बार आजाद समाज पार्टी को भी छोड़ देगा, दलित समाज अब की बार बसपा को भी छोड़ देगा, और विनोद तेजयान के नाम पर समाजवादी पार्टी को वोट करेगा? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा। कहीं ना कहीं कुछ हद तक, बहुत कम मात्रा में, अगर 2 या 3-4% अगर उधर जाता है, उनसे कई भारी हमारा पलड़ा समाजवादी पार्टी का, विनोद तेजयान जी का होगा। आप बताओ जी, जिस तरीके के समीकरण इन्होंने समझाए तो आप मतलब एग्री हैं? एग्री हैं इस पे विपिन जी। हम भी गांव दर गांव जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन तेजयान जी की 50% वोट SC वोट इन्हें मिलेंगी रामपुर विधानसभा में। रात रात में झंडा बदले नोट देगा, फायदा क्या है? कहीं के कहीं भाग जा रही है। अगर आज ये झंडा बदल लिया से बोल लिया तो गुलाम है, वो हम बनाओगे, आजाद बनाओगे, हमें भी मसूद आजाद बनाया देता, इतना दिल इतना भारी वोट दिया, लाभ मिलेगा कोई सा कैंडिडेट। और इस बार भी तेजयान को इतना भारी वोट मिलेगा, कोई सा दाएं बाएं नहीं फटकने का। कमल वालिया भी कोई नहीं फटकता, तो नाम क्या है वालिया? काम का वालिया देखो, काम का वालिया देखो, नाम का वालिया ना देखो। इनका झंडा पहले भी है SC समाज ठवा था, वालिया का भी, चंद्रशेखर का भी, बहन जी का भी। यार और वहीं बता लगे जी, इनके कारनामे देख के क्या करेंगे, लावा जाएगा। रात रात में झंडा बदलो बैठे तेरी,
इन तक अलग अलग जगह नहीं, चंद्रशेखर तो अपनी जगह पर सेट हैं, वो तो अपना झंडा उठाए हुए हैं। हिलानी हो, हिलानी निर्भर छड़ा है वो भी, हिलानी टाइम लगेगा उसे 5-7 साल जिबरा पर जाएगा, फिर देखेंगे उसे भी भाई खंचा हड़ना नहीं खाइस तो ये तो ठीक है, वो चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लहर है, अपना है, उसका सम्मान है। लेकिन इस बार जो है ना, बिना तेजान को इतनी भारी मतों पे जताना, वालिया ने भी देखेंगे और बहन जी के कैंडिडेट देखेंगे, और देवेंद्र निमित्ता मरे जतवाने का मोहल्लू के लिए टमाटे थे, इसके कंधे बैठ लिए थे, ये भी इसका भी जय कर दिया इसने भी। हाँ, ये देख लो कहाँ कौन सा कहाँ रहा मैदान में, कोई जन दिख लेगा। तो ये किसके कंधे पे आप? हम तो बिना तेजान के है, हर युवाओं की, हर बुजुर्गों की, हर गरीब की दिलों की धड़कन नहीं है, ऐसा नेता है। हाँ, वैसा कैसा नहीं है। ये समस्या तो ये है कि ये प्रयास बहुत करें, लेकिन जब टिकट का नंबर आवे तो फिर टिकट किसी और को मिल जाए। वह इनकी गद्दारी है। यह पार्टी वाले ने पिछली बार भी एक को दे दिया, चलो भाई वो भी बना दे लो, क्या रहा वहीं के वहीं ढाक के 3 पात, क्या रहा, कुछ भी नहीं रहा। और जो पहली में आ जाते हैं, पहले भी इन्हें पीछे ठाक मारता ही हो। और ये भी यह दावा है, चैलेंज है, अगर विनोद तेजान मैदान में आते ही सीट पे हराने वाला कोई धरती के तख्ते बनी है, चाहे सारा 10-20 वोट हो, कोई भी लियो, जिस दिन फर्क पड़ता। चलिए, तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है, और इन लोगों का दावा है कि अगर समाजवादी पार्टी यहाँ से विनोद तेजान पर दांव लगाती है तो ये सीट निकल सकती है। आप अभी बोल रहे थे कि भाई विनोद तेजान ही सीट निकाल सकते हैं, तो मतलब किस तरीके से? इन्होंने जब बसपा की सरकार थी, ये मंत्री भी रहे हैं बहन जी की सरकार में, उस समय जब आरक्षण का बचाने का समय आया तो जितने भी हमारे दलित समाज के नेता थे बड़े बड़े, उन्होंने सब ने बहन जी के इशारे पे पीछे हट गए अपनी सीट बचाने के लिए। लेकिन सहारनपुर के अंदर एक नेता ऐसे यही रहे जिन्होंने दलित समाज के आरक्षण के लिए अपने मंत्री पद पर लात मारने का काम किया। और हम आपको बताना चाहते हैं, पूरे पश्चिमी प्रदेश में अगर कोई दलित नेता आज की डेट में है तो वे विनोद तेजान जी है, और अन्यथा कोई नहीं है। दूसरी बात, अगर इस विधानसभा को कोई समाजवादी पार्टी से जीताने का काम कर सकते हैं, वो विनोद तेजान जी कर सकते हैं, अन्यथा और कोई नेता अभी तक इस सीट को कोई नहीं जीत पाया। समाजवादी भी हर बार से लड़ती आ रही लेकिन नहीं जीतती। अगर माननीय विनोद तेजान जी को टिकट होता है तो यही निकाल सके सीट। मतलब विनोद तेजान के नाम पे दलित समाज बिल्कुल चंद्रशेखर को भी छोड़ सकता है, मायावती को भी छोड़ सकता है। चंद्रशेखर से बड़े नेता हैं विनोद तेजान जी, कभी डिबेट करा लो, कुछ ही करा लो आप, चंद्रशेखर जी से कई गुना बड़े हैं, और अपने समाज के लोगों का बुरा भला जानने वाले, कहाँ इनका भला होना है ये हर चीज जानते हैं, और समय समय पर लड़ाई भी लड़ते रहते हैं। लड़ाई अपने बच्चों को मुकदमों से बचाने का काम करते हैं, न कि मुकदमा लगाने का काम नहीं करते, फंसवाने का, ये बचाने का काम करते हैं, संविधान की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। मतलब मुकदमा लगवाने का काम भी कुछ कर रहे लोग बाग, ये तो आपको पता ही है। ये जो हमारे दलित समाज के कई लाखों बच्चों पर मुकदमे हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कौन कौन करा रहा है वो तो सबको पता है, लेकिन हम कहना नहीं चाहते। वो भी कहीं ना कहीं ठीक है जो चल रहा है, लेकिन जो संविधान के दायरे में रहकर अगर कोई अपने हमारे दलित समाज की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, माननीय विनोद तेजान जी लड़ रहे हैं और काफी समय से लड़ते आ रहे हैं। टिकट तो इधर ममता चौधरी भी मांग रही, जसवीर वाल्मीकि भी मांग रहे, तो बड़ा रस्सा कसी इनके बीच में होगी। टिकट की बात हम नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ एक बात बताना चाह रहे हैं, टिकट तो जिसे करेगी पार्टी का निर्देश है, वो माननीय अखिलेश यादव जी जाने। हम तो सिर्फ ये बात बताना चाह रहे हैं कि जो दलित समाज को जो जोड़ने का काम करेंगे विनोद तेजान जी है, और इनका प्रभाव पूरे पश्चिमी प्रदेश में है। हमें टिकट से मतलब नहीं है, टिकट किसी का हो जाए वो पार्टी का फैसला है, टिकट किसे करेगी। बाकी जो हम बात बताना चाह रहे हैं कि जो एससी समाज और दलित समाज का वोट जोड़ने का काम करेंगे विनोद तेजान जी, इनके सिवाय कोई चेहरा नहीं है पूरे प्रदेश में भी। मतलब पूरे जो है सर्व समाज और सर्व धर्म को जोड़ने का काम तेजान जी कर रहे हैं। रात को अगर कोई 12 बजे भी बुला रहा, कहीं भी बुला रहा, किसी को कोई दिक्कत है, सिर्फ अगर है तो है विनोद तेजान जी है। फिलहाल जमीन से जुड़ा आदमी, चाहे 12 साल का बच्चा है, चाहे 100 साल का बुढ़ा है, सबके पास जा रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं। इस टाइम अगर दबदबा है इनका है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं था कि
किसी को, हिंदू को या दलित को किसे टिकट मिल रहा। लेकिन फिलहाल आज के टाइम में समाजवादी 100% टिकट तेजान जी को देगी, और मैं दावे से कह रहा हूँ आपको। जितनी मेहनत ये कर रहे हैं इस टाइम, बहुत ज्यादा मेहनत है, हर गांव में मेहनत है। मेरा गांव ग्राम घोगरे की है, सोनू भाई को पर्सनल भेजा, सारे में घूम में बीएलओ बनाए, सब कोर्ट, आज वहाँ 95% फार्म जमा हो गए। इतनी मेहनत है इनकी, काफी मेहनत कर रहे हैं और सुन रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं। जितने चाहे भी जो, अगर एक कॉल करते हैं सुनते हैं पूरी बात। कहीं भी हो, हम थाने में हो, चौकी में हो, किसी भी जगह, तो हमें ऐसा ही नेता चाहिए जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता हो। तेजान से जमीन चौधरी साहब, मैं अविनेश कुमार सैनी, मैं आपको बता दूं, ये हमारा दुर्भाग्य रहा समाजवादी पार्टी की कि आज तक जो है हमें अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला जो इस सीट को निकाल सके। यदि हमारी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंची और तेजान जी को टिकट मिला तो पहली बार जो है समाजवादी पार्टी यह सीट जीतेगी। सैनी समाज पिछड़ी जाति का, चाहे गुज्जर हो, चाहे सैनी हो या कश्यप, कोई भी हो, और एससी तो उनका अपना वोट है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं हर बूथ पे, मैं भी बूथ अध्यक्ष हूँ, मैं अपने ही उसमें देखा। पिछली बार इन्होंने मेहनत करी लोकसभा में भी। मेरे गांव में सैनी बाहुल्य सीट है, उसके बावजूद जो है वहां से लोकसभा में इमरान मसूद जीता। ऐसा नहीं है, इन्होंने मीटिंगें करी। मैं आपको बता दूं, मीटिंग करी इन्होंने, टिकट हुआ इमरान मसूद को 1 महीना पहले, मीटिंग करी 6 महीने पहले उन्होंने। मैं आपको बता दूं, मेहनती हैं। मेहनती है, मैं आपको बता दूं। तो इसलिए इसका परिणाम जरूर मिलेगा। आज मंत्री जी भी शाम को आपके घर आके बैठ लेंगे कि भाई क्या बयान दे रहे यार, मैं तो मंत्री हूँ। हम तो समाजवादी हैं, हमारा क्या, उन्हें पता है, हम तो समाजवादी। सैनी समाज का क्या रुख रहेगा विनोद तेजान को अगर टिकट होता है? समाजवादी को जाएगा 90% वोट। हाँ, और ये लोकसभा में गया, दोनों लोकसभा में। अब पिछली बार मैं आपको बता दूं। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।